नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेल्टा वीएफडी का ये कंट्रोल बोर्ड में इनपुट और इनपुट के जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे MI1, MI2, MI3 या कि ये दूसरा वाला मॉडल जिसमें MI6 तक होते हैं, या और भी कोई डेल्टा का कंट्रोल कार्ड जिसमें इनपुट्स होते हैं। तो वो इनपुट्स की सप्लाई, अगर वो इनपुट्स काम न करें तो आपको कैसे उसे ठीक करना है। जैसे हमने ऑन का इनपुट दिया बट वो ऑन नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक है, ड्राइव ऑन है, सब कुछ ठीक है, और कभी कभी ऑटोमेटिक चल पड़ती है। मैंने नई ड्राइव में देखा है, डेल्टा की नई ड्राइव में मैंने देखा है, एकदम फ्रेश ड्राइव में देखा है कि ऑफ ही नहीं हो रही है, मतलब थोड़ी देर में अपने आप भी चल जाती है। इस तरह से भी मैंने फॉल्ट न्यू ड्राइव में देखा है, और एक ही बार देखा, पहली बार देखा है। और ये तो कई बार देखा है हमने कि इसके इनपुट्स ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? जब एक्सटर्नल कोई सप्लाई इनसे टच हो जाती है, जो एक्सटर्नल पैनल्स के अंदर जो 230 हो गया, 110 हो गया, वो इनसे अगर किसी कारणवश टच हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया इनसे, तो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इनका सर्किट ही समझेंगे कि ये इनपुट्स किस तरह काम करते हैं। और मैंने और भी कई टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, जो अभी नए जुड़ रहे हैं वो लोग जान लें कि मैंने पूरा सॉफ्ट सर्किट पे बहुत सारा सर्किट 2-3 वीडियो सॉफ्ट स्टार्ट पे दे दिया है, और ये पूरा डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन वीडियोस पे कि कैसे ये सर्किट वर्क करता है। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया है, सॉफ्ट सर्किट कवर किया है, और ये MFC अभी कवर किया है लास्ट वीडियो में। ये भी सॉफ्ट सर्किट मैंने कवर किया है, और ये एक और सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट है, इसको भी कवर किया मैंने। ठीक है, फैन का सर्किट कवर किया है, एक और फैन का ABB ड्राइव पर सर्किट कवर किया था, और ये किसका है, IGBT गेट ड्राइवर का है, गेट ड्राइवर का कवर किया। और भी गेट ड्राइवर के ऊपर आएंगे, कई तरह के गेट ड्राइवर्स होते हैं जो फोटो कपलर भी लगाते हैं और वो भी लगाते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं, तो वो सब भी आएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह के सर्किट मैंने कवर किए हैं। ये 10वां वीडियो हो सकता है, अभी SMPS पे वीडियो बाकी है, पूरा बहुत सारे सेक्शन अभी बाकी हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे इनपुट का कनेक्शन होता है, मतलब इनपुट का सर्किट कैसे बनता है। जब आपको सर्किट पता होंगे तभी तो आप आगे उसको ढंग से रिपेयर कर पाएंगे, चिप लेवल पे तभी आप रिपेयर कर पाएंगे जब आपको सर्किट्स पता होंगे। अगर आपको सर्किट्स नहीं पता हैं तो आप तुक्का लगाइएगा। मैंने देखा कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी गलती नहीं है, जिसको जितना नॉलेज है वो उतना आपको बताता है। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या बताते हैं, वो सीधा ये बताते हैं, जी हमारा ये सर्किट नहीं काम कर रहा है, ये ऑप्टो कपलर सर्किट से जुड़ा होता है, इसको निकालो, साइड करो। हालांकि कोई मिला नहीं बताने वाला, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये ऑप्टो कपलर निकालो और दूसरा डाल दो। अब ये ऑप्टो कपलर हमारे स्पेशल ऑप्टो कपलर हैं, अलग डिज़ाइनड है, और आप इसकी जगह पे उठा के डाल देंगे PC 817, तो फिर क्या होगा, चलेगा? वो नहीं चलेगा। तो ये इसके लिए इसका डिज़ाइन, इसका डेटा शीट, सारा कुछ समझना ज़रूरी होता है।
तो आज के वीडियो में देखिए और आपको खुद ही भी लगेगा कि हाँ मैंने सही बताया है, और टेस्टिंग करवाने की कोशिश करूँगा। हालांकि कंपोनेंट बहुत ही 3 लेयर 4 लेयर में बने रहते हैं ना पीसीबी, इसलिए कंपोनेंट टेस्टिंग करवा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो में सिंगल पर्सन के लिए। और उन वीडियोस पे तो बहुत भारी भारी कमेंट भी आ जाते हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं, लाइक भी आ जाते हैं। बट मैं जो बेसिक सर्किट को कवर करता हूँ तो पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को। बेसिक सर पढ़ना तो कोई चाहता नहीं है, बस चाहते हैं कि हम रिपेयर कर लें। चलिए कोई बात नहीं, जो मर्जी वो करें लोग, बट मेरा जो काम है कि मैं बताऊं वो मैं करता हूं। तो अब जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा इनपुट हो गया। अब ये मैं डेल्टा पे बात कर रहा हूं, तो डेल्टा में आप जानते हैं MI1 MI2 इस तरह का होता है, और कुछ ड्राइव में DI1 डिजिटल इनपुट 1, इस डिजिटल इनपुट 2 DI2 इस तरह से नंबरिंग करते हैं। कुछ एक्स से डिनोट करते हैं, कुछ खाली नंबर लिख देते हैं। तो उन सभी का मतलब एक ही होता है। तो मान लेते हैं ये MI1 है या फिर X0 है। स्टैंडर्ड तो X0 ही है, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड जो होता है X0 ही होता है इनपुट का, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगी। अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब हो सकता है। इस रजिस्टेंस की वैल्यू 360 ओम है, ओके। और यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर बनाते हैं पहले। ऑप्टो कपलर, ये ऑप्टो कपलर में ध्यान दीजिएगा, ये डबल LED लगे हुए हैं ऑप्टो कपलर्स के अंदर। डबल क्यों लगे हैं ये सभी समझते हैं। डबल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि AC सप्लाई में भी काम कर जाता है, बट कराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मिनट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और ये फोटो का ट्रांजिस्टर हो गया, ये एमीटर, ये कलेक्टर। और इसमें इस तरह नहीं है कि ये एनोड है ये कैथोड है, इसका कोई वो नहीं है। क्योंकि ये अगर आप इधर एनोड कर दें इधर कैथोड कर दें तो भी चलेगा, इधर कैथोड कर दें इधर एनोड कर दें तो भी चलने वाला है, सभी कंडीशनों में चलेगा। और यहाँ एक रजिस्टर लगती है 1K की, ओके। अब यहाँ पर समझते हैं एक और मेन टॉपिक। जैसे यहाँ पर एक आप देखते होंगे डिप स्विच लगा होता है। डिप स्विच समझते हैं, दिखाएं। डिप स्विच लगा होता है सिलेक्शन के लिए। क्या सिलेक्शन के लिए? NPN या PNP सिलेक्शन के लिए यहाँ पे डिप स्विच लगा होता है। ये रहा डिप स्विच, ये छोटा सा स्विच होता है। ऊपर स्लाइड करो नीचे स्लाइड करो
तो सिलेक्शन हो जाता है हमें NPN में चलाना है या PNP चलाना है, सोर्स या चलाना है या कि सिंक चलाना है। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट बनता है और आगे बना देते हैं। ये एमीटर जो है, एमीटर इसमें ये कनेक्ट होता है 5 वोल्ट से या 3.3 वोल्ट से, अलग ड्राइव में अलग हिसाब हो सकता है। ओके, और यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर लगाई जाती है। पुल अप रजिस्टर क्यों लगाते हैं? जब ये ऑफ हो तो किसी कारणवश ये ऑन ना रहे, अगर यहाँ से कितना पास होगा 3.3 पास होता रहेगा तो उसको ऑन कंडीशन मिलती रहेगी, ड्राइव को ऑन का सिग्नल मिलेगा MCU को। और इस सेफ्टी पर्पज से एक पुल अप रजिस्टर लगाई जाती है जो कि ग्राउंड से अटैच होगी, पुल अप पुल डाउन। ठीक है, और ये वाली रेजिस्टेंस जो ये वाला जो है, ये एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के, जैसे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा करके ये डायरेक्टली MCU को चला जाएगा। कहाँ जाएगा? MCU को। MCU अच्छा, MCU को भी 5 वोल्ट जाते हैं और ग्राउंड भी जाता है। ठीक है, यही 5 वोल्ट यहाँ कनेक्ट होते हैं और यही ग्राउंड ये वाला होता है, और ये कलेक्टर वाली पिन किसी एक पिन से कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, अगर आपको जानना समझना हो इस MCU के बारे में बहुत ही डिटेल में, तो आप सर्च कीजिए M3020FCHC, ये प्रोसेसर आप सर्च कीजिए तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे 5 वोल्ट होगा, कहाँ पे ग्राउंड होगा और कहाँ ये क्रिस्टल लगा हुआ है और कौन सी पिन पे हमारा रीसेट पिन है। ठीक है, तो उससे आइडिया होगा आपको, बाकी तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं चल पाता। यही पता चल सकता है कि ये पिन इनपुट्स की हैं कि आउटपुट्स की हैं, लेकिन वो किस चीज़ का इनपुट है आउटपुट है वो डेटा शीट से नहीं पता चलता है, वो हमें खोजना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। आप वीडियो पे व्यू तो लाइए, बताना मेरा काम। तो समझते हैं, ये जो NPN और PNP का सिलेक्शन है, मान लेते हैं अभी ये PNP में सेलेक्ट है। कहाँ सेलेक्ट है? PNP में। तो पॉजिटिव में ये वाला पॉजिटिव, ये वाला LED ग्लो करेगा। ठीक है, इधर से ये ग्राउंड नेगेटिव इधर देना पड़ेगा। यहाँ पे जब निगेटिव आएगा, कैसे आएगा? जो हमारा ड्राइव का GND पॉइंट होगा, वहाँ से एक स्विच लगेगा। ठीक है, और यहाँ कनेक्ट होगा, तब GND आएगा। जब ये पुश बटन ऑन होगा, NC होगा, तब यहाँ ग्राउंड मिलेगा
और ये पॉजिटिव तो यहाँ डायरेक्टली आ ही रहा है इस एलईडी पे। जब ये ऑन होगा तो यहाँ सप्लाई सर्किट कंप्लीट होगी और ये एलईडी जल पड़ेगा। एलईडी जल पड़ेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, फोटो ट्रांजिस्टर ऑन होगा और एमसीयू को सिग्नल मिल जाएगा कि हमें ये वाला इनपुट मिला है, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से उस इनपुट का एक्शन रिप्ले करेगा। ठीक है, तो ये एक सर्किट मैंने बताया है, एक इनपुट बताया है। इसी तरह के सारे इनपुट हैं। ठीक है, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x10, तो इस तरह से सारे इनपुट। अच्छा, x7 तक ही होता है, फिर वहाँ डायरेक्ट 10 आ जाता है, जैसे पीएलसी में। अच्छा, पीएलसी से याद आया मुझे, अगर आप कभी पीएलसी रिपेयर करने बैठें तो उसमें भी सेम सर्किट बनता है, क्योंकि उसमें भी सोर्स और सिंकिंग होता है, तो सर्किट सेम ही बनता है। ठीक है, और इसका नंबर मैं बता दूं क्या था। इसका नंबर था, एक मिनट, इसका क्या नंबर था, मैं लाया, मैग्नीफायर देखना पड़ेगा भाई। इसका नंबर है 814 ए, 814 ए। ठीक है, ये सिंगल पैकेज में भी आता है और ये डुअल 4, 8, 8 ऑप्टो कपलर एक ही पैकेज के अंदर इनबिल्ट में भी आते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि 8 पैकेज में है, तो ये ऑप्टो कपलर नहीं कोई अलग आईसी है, ऑप्टो कपलर ही है, वो पैकेज एक ही साथ कर दिया है। ठीक है, और इसमें मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो एनालॉग इनपुट वाला टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल डायरेक्टली इन स्विच पे आता है। इस पर थोड़ा कचरा लग रहा है, इस पर दिखाता हूँ। ये वाला जो टर्मिनल है AVI1 एनालॉग इनपुट 1, तो ये इस स्विच के अंदर आता है और स्विच से सप्लाई जाती है, इस स्विच के अंदर आता है। और कहाँ गया, नहीं, पहले तो ये जो एनालॉग इनपुट है ये आता है इस पर, ये रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस के बाद में ये ऑप्टो कपलर को चला जाता है। ऑप्टो कपलर के बीच में ये रेजिस्टेंस लगी है, ये ऑप्टो कपलर की पिन्स है। ओके, और दूसरी पिन जो है तो वो आती है इस सेलेक्टर स्विच पे। तो सेलेक्टर स्विच पे एक ये बीच वाली पिन, जो ऊपर वाली जो पिन है वो ये पिन है ऑप्टो कपलर की, और ये जो दोनों नीचे पिन है तो ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव की है। ओके, इस तरह से इसका है। और क्या बता दूँ, और ये आउटपुट में जो है ना, ये रेजिस्टेंस लगा करके डायरेक्टली एमसीयू पे गया है। ये एमसीयू पे कोटिंग बहुत तगड़ी हो रखी है, तो इसलिए यार मैं टेस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कैसे करवाऊँ। तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कुछ लोगों को, नए लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं सर्किट से बता रहा हूँ। इसी पे था, पुराना है ये, हो गया।
ABI पे नहीं, अच्छा ये ABI का नहीं बता रहा था, माफ़ कीजिएगा, ये तो ABI का सर्किट अलग है। ये मैं सर बता रहा हूँ X0 यानी MI1 का, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। MI1 ये रेजिस्टेंस पे गया है, और ये रेजिस्टेंस के बाद में अच्छा कुछ इधर से भी इधर भी ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं और उधर भी लगे हैं। जो इधर से कनेक्टेड हैं वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड पकड़ना पड़ेगा, पकड़ ही लेता हूँ। ये इधर लगा दिया, अरे यार बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं आपको फिर दिखा नहीं पाऊँगा। ये जो लगे हैं इधर, 2 इधर से लगे हैं और 2 इधर से लगे हैं, और 4 इनपुट है टोटल। तो ये वाला इनपुट कौन सा है? MI4 हो गया। ये ट्रांजिस्टर की एक पिन पे गया है, और ये दूसरी पिन, इन दोनों पिनों के बीच में एक ये रेजिस्टेंस लगा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, इधर से भी ये कंटिन्यूटी आएगी, मतलब ये दोनों के पैरेलल में लगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट है, आउटपुट में इस वाले में टेस्ट कर लेते हैं, उतनी ही बात है यार, के ऊपर लेयर बहुत तगड़ी है। ये एक इधर से ये कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर भी लगाया मैंने इधर, कैपेसिटर आपको नहीं दिखाया, इसमें एक कैपेसिटर भी लगाया हुआ। पैरेलल में, यहाँ पे पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगा। ये कितने वैल्यू का है? 0.1 माइक्रो फैराड। ओके, और यहीं से गया है MCU में, तो MCU वाला इधर से देखते हैं कौन सी पिन होगी, ये वाली, ये MCU पे गया है। तो मैं जूम नहीं करवा सकता दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ना एडिटिंग का थोड़ा इशू है, और टाइम नहीं है मेरे पास एडिटिंग कराने के लिए। मैं बस आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप अपनी रिपेयरिंग शुरू कर सकें। और जितना भी मैंने आपको अभी तक बता दिया है, उतने में तो आप ये समझें कि 30% बता ही दिया है कि इस तरह से सर्किट बनता है। अगर आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते होंगे तो आप कर ले जाएंगे, आपको सर्किट्स का आइडिया होना चाहिए था। और अभी इसका ये जो एनालॉग इनपुट वाला है ना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और ये वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो मैं उस पर बिजी हो जाऊँगा 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद ये वीडियोस आपको मिलेंगे, कोशिश करूँगा बीच में अगर टाइम मिलेगा तो बनाने के लिए। और मैं अभी एग्ज़ाम में बिजी होने वाला हूँ, तो वीडियो हो सकता है कि 1.5 महीने तक आपको ना मिले। 1.5 महीने तक कहने का मतलब 15 जून तक, 15 जून 20 जून तक हो सकता है आपको वीडियो ना मिले। फिर भी अगर टाइम मिलता है मुझे तो एक आध वीडियो बीच में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप चैनल में बने रहिए और देखते रहिए, कमेंट कीजिए आपको और क्या जानना समझना है।
कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो कैसा लगा ये आज का ये सर्किट? वीडियो तो अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, साउंड भी अच्छा नहीं है। सर्किट कैसा अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।